सर्वप्रथम महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदन करते हुए तदुपरांत परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदुपरांत श्रद्धावान उपासक श्रद्धावान उपासिकाओं बच्चों सभी के प्रति मंगल मैत्री की भावना प्रकट करते हुए आज वर्षावास के पावन पुण्य अवसर पर भगवान बुद्ध द्वारा उपदेशित त्रिपिटक में से पांचवा निकाय उद्दक निकाय का दूसरा भाग धम्मपद का वाचन है। धम्मपद के प्रथम ग्रंथ की प्रथम भाग उसका प्रथम वर्ग यमक वर्ग का वाचन चल रहा है। यमक वर्ग में सातवीं और आठवीं गाथा का आज देशना है। वह देशना जो गाथा इस प्रकार है। शुभान पस्मिन विहरन्तं इंद्रियेषु अशुभतं भोजनम ही चामतयुं कुशीतं हीन वीर्यं तं वे पसति मारो बातो रुखं व दुब्बलं। यह पहली गाथा है। इस गाथा का अर्थ है, भगवान बुद्ध कहते हैं कि अपने शरीर के हाथ पैर आदि अंगों में शुभ ही शुभ अच्छाई देखने वाला, अपने चक्षु आदि 6 इंद्रियों पर संयम न रखने वाला, भोजन की मात्रा का ज्ञान न रखने वाला, ग्रहण और उपभोग में मात्रा को न जानने वाला, भोजन की मात्रा में उपभोग करने वाली चीज़, ग्रहण करने वाली चीज़ को उसकी मात्रा को न समझने वाला, या भोजन की धार्मिकता एवं अधार्मिकता को न जानने वाला, काम भोग हिंसा क्रोध मिथ्या तर्क वितर्क के प्रपंच में फंसा रहने वाला, चारों इर्जापतों में सामर्थ्य न रखने वाला भिक्षु मार से उसी तरह पराजित हो जाता है जैसे किसी नदी या झरने के किनारे खड़े दुर्बल वृक्ष को वायु या प्रबल झोंका गिरा देता है। अर्थात ऐसे दुर्बल साधक को क्लेश रूपी मार पराजित कर देता है। भगवान बुद्ध यहाँ कहते हैं कि जो अपने शरीर के अंगों में, हाथ पैर आदि सभी अंगों में अच्छा देखने वाला है, मेरी आँख अच्छी है, मेरे त्वचा अच्छी है, मैं गोरे रंग का हूँ, या मेरे बाल अच्छे हैं, इस प्रकार अपने अंगों में जो अच्छा देखने वाला है और जो अपने इंद्रियों पर संयम नहीं रखता है, अपनी 6 इंद्रियां हैं, आँख हैं, कान है, नाक है, त्वचा है, मन है, ये सभी 6 इंद्रियों हैं जिन पर जो संयम नहीं रखने वाला होता है, जो भोजन के बारे में भी, भोजन के खोज में भी उसकी मात्रा को नहीं जानता, कितना ग्रहण करना है, कितना ग्रहण करना है, कितना नहीं ग्रहण करना है, और भोजन के बारे में वो धार्मिकता को अधार्मिकता को नहीं समझता कि क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्या ग्रहण करने से दोष लगता है, क्या ग्रहण करने से दोष नहीं लगता है। इस प्रकार के बारे में, भोजन के बारे में वो नहीं समझता है और काम भोग में रत रहता है, हिंसा में लगा रहता है उसका चित्त, क्रोध करने में लगा रहता है और मिथ्या के झूठे तर्क वितर्क के प्रपंच में उसका चित्त बसा रहता है। जो 4 इर्जापतों को वीरपूर्वक नहीं समझता, जो 4 इर्जापत होते हैं, जैसे खड़े होना, बैठना, चलना और सोना, उन 4 इर्जापतों के बारे में वो सही प्रकार से नहीं समझता, उस पर वो संयम नहीं करता, ऐसा भिक्षु मार से उसी तरह पराजित हो जाता है जैसे नदी या झरने के किनारे खड़े दुर्बल वृक्ष को वायु का तेज झोंका गिरा देता है। अर्थात ऐसे दुर्बल साधक को क्लेश रूपी मार पराजित कर देता है। भगवान कहते हैं जो इन बातों पर संयम नहीं रखता, चाहे भिक्षु हो चाहे उपासक हो, उसे मार हरा देता है, मार उसे पराजित कर देता है।
मार उस पर हावी हो जाता है। ऐसे लोगों के कलेश बढ़ने लगते हैं, कलेश शांत नहीं होते। यह पहली गाथा का भगवान बुद्ध का अर्थ है। दूसरी गाथा भगवान बुद्ध कहते हैं, अशुभानुपस्मिन् विहरन्तं इंद्रियेषु सुसंयुतं भोजनमे चमतयुं सद्दं आरद्ध वीर्यं तं वे न प्रसहति मारो भातो शेलं व पब्बतं। भगवान बुद्ध कहते हैं, इसके विपरीत जो अपने शरीर में, अपने शरीर के अंगों में, अपने हाथ पैर केश लोम नख दांत आदि में, शरीर के सभी अंगों में वह देखता है कि शरीर का सारा शरीर है, चाहे आँख हो, चाहे नाक हो, चाहे कान हो, चाहे गाल हो, चाहे त्वचा हो, चाहे बाल हो, चाहे नाखून हो, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक, तलवों तक वह देखता है कि यह पूरा का पूरा शरीर गंदगी से भरा हुआ है। 32 प्रकार की गंदगी इस शरीर में भरी हुई है। इस प्रकार अपने शरीर के बारे में चिंतन करता है और वह अपनी 6 इंद्रियों पर संयम रखता है। सभी इंद्रियों पर संयम रखता है। जो 6 इंद्रिय होती हैं उस पर संयम रखने वाला होता है। और भोजन की खोज में वह मात्रा वाला होता है, कितना लेना है कितना नहीं लेना है ठीक प्रकार से जानता है। और वह लौकिक और लोकोत्तर श्रद्धा से युक्त भोजन की मात्रा के बारे में जानता है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कैसा खाना धार्मिक होता है कैसा नहीं खाना धार्मिक होता है। और 4 क्रियापथों में वह श्रद्धा के साथ व्यवहार करता है। किस समय सोना है, किस समय चलना है, किस समय उठना है, किस समय बैठना है, उसको ठीक प्रकार से उसका ज्ञान है। और बड़ी ही वीरपूर्वक, बड़ी सामर्थ्य के अनुसार 4 क्रियापथों का जीवन जीता है। ऐसे लोगों को, ऐसे भिक्षु को, ऐसे उपासक को या ऐसे साधक को मार पराजित नहीं कर पाता। मार पराजित नहीं कर पाता किस प्रकार से, जैसे तेज से तेज झोंका, तेज से तेज वायु का झोंका बड़ी से बड़ी चट्टानों को, पर्वत को कोई भी हानि नहीं पहुंचा पाता, उसी प्रकार ऐसे सामर्थ्यशाली साधक या भिक्षु के अंतर मन में उत्पन्न छोटी या बड़ी दुर्भावनाएं उसे अपनी साधना में किंचित मात्र भी विचलित नहीं कर पाती, उसे मार अपने बंधन में नहीं जकड़ पाता, उसके कलेश शांत होते हैं। इन 2 गाथाओं से भगवान बुद्ध ने धर्म को समझाया है कि मनुष्य को किस प्रकार जीना चाहिए। उसे अपने इंद्रियों में संयम रखना चाहिए, अपने शरीर में सुंदरता कुछ भी नहीं समझे किसमें ये सुंदर है, शरीर में कुछ भी सुंदर नहीं है। बाहरी दिखाने के लिए, मिथ्या दृष्टि पैदा करने के लिए सुंदर सुंदर लगता है, पूरा शरीर गंदगियों से भरा हुआ है, ऐसा चिंतन करना चाहिए। उससे अभिमान पैदा नहीं होगा। और खाने के बारे में मात्रा का ज्ञान रखना चाहिए और धार्मिकता ज्ञान रखना चाहिए। क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, क्या धार्मिक खाना होता है, क्या अधार्मिक खाना होता है, इस सारे के बारे में उसे समझना चाहिए। और उसे अपने क्रियापथों में, 4 क्रियापथों में किस समय उठना होता है, किस समय बैठना होता है, किस समय चलना होता है, किस समय सोना होता है, इन 4 क्रियापथों को ठीक प्रकार से उसे वीरपूर्वक उसमें लगना चाहिए। इस प्रकार जो लोग जीवन जीते हैं उन्हें मार अपने बंधनों में नहीं जकड़ पाता, उसकी साधना नहीं टूटती और उसके पास कोई भी कलेश उसके ऊपर हावी नहीं होते। इस प्रकार मनुष्य को जीवन जीना चाहिए। इस संबंध में भगवान बुद्ध ने एक धर्म देशना की है। एक कहानी के माध्यम से यह सिखाने का भगवान बुद्ध ने प्रयास किया है। यह धर्म देशना भगवान ने शेतप नगर के सिंस पावन में चूल काल एवं महाकाल ईश्वरों को उद्देश्य करके यह धर्म देशना कही थी। चूलपाल, मध्यम काल और महाकाल नामक 3 भाइयों का शेतप नगर में एक बहुत बड़ा परिवार था। इनमें सबसे छोटे एवं सबसे बड़े भाई दिशाओं में, देश विदेश में जाकर 500 गाड़ियों का सामान भर भर कर वहाँ लाते थे तथा मध्यम भाई, बीच का भाई लाए हुए सामान की बिक्री करता था। एक समय की बात है
कि उन दोनों भाइयों ने, महाकाल और चूलकाल भाइयों ने 500 गाड़ियों में विविध प्रकार के सामान क्रय विक्रय हेतु भरकर श्रावस्ती जाकर वहाँ श्रावस्ती एवं जेतवन के बीच मार्ग में उन गाड़ियों को रोक दिया। उनमें महाकाल बड़े भाई ने सायकाल में श्रावस्तीवासी कुछ आर्य श्रावकों को, उपासकों को हाथों में, उपासकाओं को हाथों में सुगंधित माला एवं गंध द्रव्य लेकर जाते हुए देखकर उनसे पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। यह पूछकर उनकी कही बात की महानता समझते हुए उसने विचार किया कि वह अपने छोटे भाई को बुलाकर कहा कि तात, मैं भगवान की धर्म कथा सुनने जा रहा हूँ, तुम मेरे पीछे इन गाड़ियों का पूरी तरह से ध्यान रखना। यह कहकर वह जेतवन में जाकर भगवान को प्रणाम कर धम्म देशना में एक किनारे बैठ गया और भगवान ने उसको देखकर उसकी हृदय की भावना के अनुसार दानशील आदि के विषय में आन पूर्वी कथा क्रम से व्याख्यान करते हुए अंत में दुख स्कंद सूत्र के अनुसार नाना प्रकार से लौकिक काम भोगों के दोष, उनकी तुच्छता, उनकी हीनता एवं उनके दोषों का प्रवचन किया। उस प्रवचन को सुनकर महाकाल के यही समझ में आया, अरे एक दिन यह सब कुछ छोड़कर जाना ही है। परलोक जाते समय न ये काम भोग के साधन, न नाते रिश्तेदार, न सगे संबंधी कोई भी साथ नहीं चलेगा, तो मेरा इस ग्रस्त के जंजाल में फंसे रहने का क्या लाभ है। मैं तो प्रवज्जा दीक्षा लूँगा। ऐसा चिंतन कर वहाँ बैठे महाजनों के द्वारा भगवान को प्रणाम कर चले जाने के बाद भगवान के सामने आकर प्रवज्जा की याचना करने लगा। भगवान ने तब उससे पूछा कि तुम्हारा कोई प्रवज्जा की अनुमति देने वाला है क्या। तब वो कहता है कि हाँ भंते, मेरा छोटा भाई है। तो भगवान कहते हैं तो जाओ उससे आज्ञा लेकर आओ। कि ठीक है भंते, कहकर वह लौटकर अपने छोटे भाई को बुलाकर कहा कि भाई इस सारी संपत्ति को तुम संभालो। छोटे भाई ने पूछा, तब भाई जी आप क्या करेंगे। कि मैं भगवान बुद्ध से प्रवज्जा दीक्षा लूँगा। तब छोटे भाई ने बड़े भाई को अनेक प्रकार से समझाया कि वे घर न छोड़ें, दान धर्म करें, घर न छोड़ें। परंतु जब बड़े भाई ने किसी भी तरह न माने तो उसने कहा तो ठीक है स्वामी, आपका जैसा मन चाहे वैसा करें। यह सुनकर महाकाल जेतवन में जाकर प्रवज्जित हो गया। बाद में उसका छोटा भाई चूलकाल भी यह सोचकर कि मैं भी बड़े भाई के साथ प्रवज्जित होऊंगा और प्रवज्जित हो गया। आगे चलकर महाकाल ने उपसंपदा ग्रहण करने के बाद भगवान के सामने पहुंचकर निवेदन किया कि धर्म में कितने उत्तरदायित्व पूर्ण करने होते हैं। भगवान ने बताया कि 2 उत्तरदायित्व पूर्ण करने होते हैं। तब महाकाल ने कहा कि भंते, मैं वृद्ध हो जाने के कारण ग्रंथों का उत्तरदायित्व उन्हें याद करना मुझसे नहीं हो पाएगा, पर मैं विपश्यना का उत्तरदायित्व अवश्य पूर्ण करूँगा। इस तरह वह अरहत प्राप्ति तक का कर्म स्थान का उपदेश लेकर शमशानिक दुतांग का व्रत ग्रहण कर रात्रि का प्रथम प्रहर व्यतीत होने पर सबके सो जाने के बाद वह शमशान में जाकर साधना करता और प्रातः अन्य लोगों के जगने से पहले ही बिहार में लौट आता। तब एक शमशान पर आए शवों को जलाने वाली कोई काली नाम की शमशान रक्षिका ने उस महाकाल स्थिर के बैठने, खड़े होने एवं चक्रमण स्थान को देखकर कहा कि यहाँ यह कौन
प्रतिदिन आता है उसे पकड़ूंगी, यह सोचकर भी उसे पकड़ पाने में असमर्थ होकर शमशान कुटी में ही दीपक जलाकर लड़के लड़कियों को उसमें बैठाकर स्वयं एक तरफ छिपकर बैठ गई। रात्रि के दूसरे पहर में उसने स्थिविर को वहां आते हुए देखा। तब वह पास आकर प्रणाम कर उन्हें बोली, बनते, इस स्थान पर बैठकर क्या आप साधना करते हैं? कि हाँ उपासके, साधना करता हूँ। तो बोले कि बनते, शमशान में साधना करने वालों को कुछ पहले के कर्तव्य पूर्ण करना होता है। तब ईश्वर ने उससे पूछा, क्या हमें वह कर्तव्य तुमसे पूछना पड़ेगा? यह न कहकर वो बोले, उपासके, तो हमें वह क्या पूर्व कर्तव्य करना है यह कहा। तब काली शवदायिका ने कहा कि बनते, शमशानिक द्युतांग व्रत धारण करने वाले साधकों को अपनी शमशान साधना के विषय में शमशान रक्षकों को एवं बिहार के महास्थिवरों को तथा ग्राम प्रधान को पहले सूचित करके रखना होता है कि वह किस लिए उपासके। तब वो कहती है कि कभी कभी कुछ चोर धन वालों के पीछे लगे लगे शमशान में आकर उनका सामान छीनकर भाग जाते हैं। तब लोग उस अपराध में शमशानिक व्रत के साधकों को पकड़ लेते हैं। ऐसी स्थिति आ जाने पर शमशान रक्षक या ग्राम का प्रधान उस साधक का पक्ष लेकर कहते हैं कि हम इन पूज्य साधक को इतने लंबे समय से यहाँ आना जाना देख रहे हैं, यह चोर नहीं हैं, यों उनके संकट का निवारण करते हैं, इसलिए उनको पहले से सूचित करके रखना अच्छा होता है। तब ईश्वर ने पूछा, और कोई कर्तव्य है क्या? तब वो कहती है, बनते, शमशान के साधक को मछली, मांस, तिल पिष्ट एवं तेल गुड़ से बनी मिठाई नहीं खानी चाहिए, दिन में सोना नहीं चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए, सदा उत्साहपूर्वक प्रयत्नशील रहना चाहिए, सभी के प्रति दुष्टता न रखकर निश्चल होकर कपट रहित रहना चाहिए, सबके प्रति शुभ भावना रखनी चाहिए, सायकाल सबके सो जाने पर बिहार से आना चाहिए और प्रातःकाल सबके जगने से पहले ही बिहार में लौट जाना चाहिए। बनते, यदि आप इस स्थान में साधना करते हुए प्रवज्जित कृत्य को, द्युतांग व्रत को, उसके लक्ष्य को सीमा तक पहुंच सकेंगे तो जो लोग मृत शरीर को लाकर यहाँ छोड़ जाते हैं, मैं उस मृत शरीर को कंबल से ढककर उसकी गंधमाला से पूजा कर आप तक पहुँचा दूंगी। यदि आप द्युतांग व्रत का लक्ष्य पूर्ण न कर सकेंगे तो उस शरीर को लाकर चिता पर रखकर अग्नि से जलाकर नुकीली लोहों से छड़ से गोद कर या बाहर निकालकर फरसे से काटकर टुकड़े टुकड़े कर पुनः अग्नि में जलाकर राख कर दूंगी। ईश्वर ने कहा, भद्रे उपासके, यह अच्छा होगा कि कोई एक रूप आलम्बन देखकर मुझे भी बताओ। काली शवदायिका ने कहा कि ठीक है। इस तरह महाकाल शमशान में अपने मनोअनुकूल श्रवण साधना करते रहे, परंतु उधर उनका छोटा भाई चूलकाल उठते बैठते अपने अतीत के ग्रस्त धर्म की बातें सोचता रहता था और वह भी समझता था कि उनका भाई गंभीर कार्य कर रहा है। कुछ समय बाद किसी अच्छे घर की लड़की का क्षण भर में किसी विशेष रोग से सायकाल शरीर में किसी प्रकार की विकृति न पाते हुए उसका देहावसान हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गई। शरीर उसका बहुत सुंदर था, स्वस्थ था, कोई रोग लग गया और रोग से वह शाम को मर गई। उसके संबंधी उसके शरीर को लकड़ी, घी, तेल आदि के साथ सायकाल ही शमशान में लाकर शवदायिका काली को सौंपकर कहा कि इसे जला दो और उसे उसका मेहनताना देकर
उस सब को सौंप दिया। वह सब दायका काली उस पर ढके हुए वस्त्र को, कफन को उठाकर उस स्वर्णमय शरीर, सोने जैसी त्वचा, शरीर की कुछ क्षण देखते ही रह गई, इतनी सुंदर थी। फिर उसने सोचा यह शरीर तो स्त्रीवीर को दिखाना चाहिए, यह उनके ध्यान का आलम्बन बन सकता है। यह सोचकर स्त्रीवीर के पास जाकर प्रणाम कर कहा कि भंते, ऐसा आलम्बन होता है, आप इसे भलीभांति देख लें। स्त्रीवीर ने भी कि ठीक है कहकर वस्त्र उठाकर पैरों से लेकर पैरों से प्रारंभ कर केशों के अग्रभाग तक देखकर कहा, अरे यह तो बहुत ही सुंदर शरीर है, सोने जैसे रंग का है। ऐसे सुंदर शरीर को अग्नि में जलाने के समय, जबकि कुछ ही क्षणों में ज्वालाएं इसे भस्म कर देंगी, मुझे देखने के लिए कह रही है। यह सब स्त्रीवीर पुनः अपने साधना स्थापन जाकर बैठ गए। तब उसके बाद सब दायका ने उस शरीर को पहले की रीत से जलाकर पुनः स्त्रीवीर को सूचित किया। तब स्त्रीवीर ने उस जलते शरीर को देखकर पुनः देखा तो उसे कुछ ही समय पूर्व देखे सुंदर शरीर के स्थान पर ज्वालाओं से स्थान स्थान पर उस शरीर को छतवृत कर दिया। उस शरीर का वन ऐसा हो गया जैसे किसी चितकबरी गाय के शरीर का होता है। उसके पैर अंग टूट टूट कर लटकने लगे, हाथ भी झुक गए, सभी शरीर के खाल जल चुकी थी। यह देखकर स्त्रीवीर यह कहते हुए, यह शरीर तो अभी कुछ समय पूर्व इतना सुंदर, ऐसा सुनहरा दिखाई दे रहा था और क्षण स्थायी होकर छीन एवं नष्ट हो गया। इस शरीर का ये हाल हो गया, ऐसा यह शरीर होता है। इस प्रकार रात्रि में ही अपने स्थान पर जाकर इस शरीर की क्षण भंगुरता पर विचार करते हुए भगवान के कहे हुए उन वचनों को विचार करने लगे कि ये संस्कार अनित्य हैं, ये उत्पन्न एवं विनष्ट होते रहते हैं। ये तो उत्पन्न और निरुद्ध हो जाते हैं, अतः इनका निरोध करना ही स्थायी सुख देने वाला है। यानी अनिच्छा व संखारा उपाद वे धम्मिनो उपज्युत्वा निरुच्छन्ति तेसन भूप समूसको। भगवान ने जो यह गाथा कही थी उसी के आधार पर उसका आलम्बन लेकर उन्होंने इस शरीर को देखा कि सारे संस्कार भगवान बुद्ध बताते हैं अनित्य के स्वभाव वाले होते हैं। उत्पन्न होना और नष्ट हो जाना ये प्रत्येक शरीर का स्वभाव होता है, यही इसका धर्म है। और इस प्रकार वो समझते हैं कि जब इस प्रकार को, इस बात को ज्ञान पूर्वक समझ लेते हैं तो सारे दुखों से ऊपर उठकर सारे सुखों को प्राप्त होते हैं। इस गाथा पर पुनः पुनः विचार करते हुए वे अपनी विपස්සना को बढ़ाते हुए गए और अंत में प्रत संविदाओं को प्राप्त करते हुए अर्हत प्राप्त कर गए। उन्होंने इस गाथाओं के आधार पर बार बार उस शरीर का चिंतन करते हुए अर्हत प्राप्त कर लिया, महाकाल अर्हत को प्राप्त हो गए। यों उस स्त्रीवीर भिक्षु द्वारा अर्हत प्राप्त कर लेने पर भगवान भिक्षु संघ से प्रवृत्त होकर चारका करते हुए शेतव्य में पहुंचकर सिंस पावन में प्रवेश हुए। चूल काल की पत्नियों ने जब सुना कि भगवान सिंस पावन में पधारे हैं तो उन्होंने योजना बनाई कि अपने स्वामी को भिक्षु भाव से लौटाकर पुनः ग्रस्त बनाएंगे। तब उन्होंने दूत भेजकर भगवान को भोजन के लिए निमंत्रित किया। बौद्धों की यह परिपाटी है कि अपरिचित स्थान में निमंत्रण मिलने पर वहाँ भोजन क्रिया से कुछ पहले किसी निपुण भिक्षुओं के उठने बैठने के आदि की व्यवस्था के लिए उसके घर में भेज दिया जाता है। वहाँ भगवान का आसन बीच में लगाकर उसके दक्षिण भाग में स्त्रीवीर सारपुत्र का, वाम भाग में स्त्रीवीर मोगलान का, इसके बाद दोनों भागों में योग्यता क्रम से अन्य भिक्षुओं के लिए बैठने की व्यवस्था की जाती है। उस समय महाकाल स्त्रीवीर चीवर पहनने की तैयारी में थे, अतः उन्होंने चूल काल को निर्देश दिया कि वह निमंत्रण घर में जाकर
बिच्छुओं की उठने बैठने की व्यवस्था को देखे, ठीक प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से बिच्छुओं की बैठने की व्यवस्था को देखे, उसके वहाँ पहुँचते ही उसके घर वालों ने उससे मजाक करना प्रारंभ किया और छोटे आसन संग स्त्रियों के लिए तथा बड़े आसन नए बिच्छुओं के लिए बिछाने लगे। तब चूलकाल ने कहा, ना ना, ऐसा ना करो, नीचे आसन ऊपर ना बिछाओ, ऊपर के आसन नीचे ना बिछाओ, ऊपर के आसन ऊपर की तरफ बिछाओ, नीचे के आसन नीचे की तरफ लगाना उचित होगा। तब घर की स्त्रियां चूलकाल की बातों पर ध्यान ना देती हुई बोली, तुम क्या करते घूम रहे हो? क्या तुम्हें आसन बिछाना नहीं आता? कि तुम किससे पूछकर प्रवज्जित हुए थे? किसने तुमको प्रवज्जित किया? यदि प्रवज्जित हुए तो फिर अब यहाँ क्यों आए हो? यह कहते हुए उनके चीवर उधर उधर खींचते हुए उनके चीवर हटाकर पुनः उनको गृहस्थ के कपड़े स्वस्थ श्वेत कपड़े पहनने के लिए बाध्य कर दिया और उन्हें श्वेत रंग के कपड़े पहना दिए, चीवर निकाल दिया। फिर उनके हाथ में फूलों का गुच्छा देकर कहा कि जाओ, भगवान को सम्मान के साथ भोजन के लिए लेके आओ। जिस चूलकाल को भेजा था वह आसन लगाने के लिए, वहाँ उसकी पत्नियों ने उसके कपड़े निकालकर, बिच्छुओं के कपड़े निकालकर ग्रस्त बना दिया और फूलों का गुच्छा देकर भगवान को लाने के लिए वह भेज दिया। इतने में हम आसन बिछा रहे हैं तो चूलकाल चल दिया। उसे प्रवज्जित हुए कुछ ही समय हुआ था, 1 वर्ष भी नहीं हुआ था। अतः कासाय वस्त्र हटाकर सफ़ेद कपड़े पहनने में उसे कोई लज्जा या संकोच नहीं हुआ। यों वह उन्हीं सफ़ेद कपड़ों के वस्त्रों को पहनकर उसी वेशभूषा में किसी आशंका के बिना ही जाकर भगवान को प्रणाम कर बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को लेकर अपने घर में आ गया। भिक्षु संघ द्वारा भोजन ग्रहण कर चुकने के बाद महाकाल की पत्नियों ने, जो पत्नियां थीं, उन्होंने भी सोचा कि चूलकाल की पत्नियों ने तो अपना स्वामी पा लिया। उन्होंने सोचा कि चूलकाल की जो पत्नी हैं उन लोगों ने तो अपना स्वामी पा लिया है, क्यों ना हम भी अपने स्वामी को पा लें। यह सोचकर उन्होंने दूसरे दिन के लिए भगवान को बैठकर भोजन देने के लिए निमंत्रण दिया, परंतु उस दिन आसन आदि बिछाने के लिए कोई दूसरा भिक्षु गया। अतः महाकाल की पत्नियों को उस समय कोई अवसर नहीं मिला। बाद में उन्होंने संघ सहित दोबारा भिक्षु संघ को भोजन कराया। उस घर में चूलकाल की 2 पत्नियां थीं, मध्यम काल की 4 तथा महाकाल की 8 पत्नियां थीं। जो भिक्षु बैठकर भोजन करना चाहते थे वे भोजन करते रहे, जो भोजन न कर बाहर जाना चाहते थे वो बाहर चले गए, परंतु शास्ता ने बैठकर भोजन किया। शास्ता के भोजन कर चुकने के बाद स्त्रियों ने कहा कि बनते महाकाल ईश्वर हमें भोजन का अनुमोदन करके बाद में आएंगे, आप सभी लोग बिहार में जाएं। ऐसा उसकी स्त्रियों ने, उसकी पत्नियों ने भगवान से कहा कि महाकाल हमें भोजन का पुण्य का अनुमोदन करने के बाद में आएंगे, आप सभी लोग बिहार में पधारें। भगवान ने कहा ठीक है। यह कहकर वो सभी भगवान के साथ बिहार की ओर चल दिए। ग्राम के बाहर आने पर भिक्षुओं ने असंतोष प्रकट करते हुए भगवान से निवेदन किया कि आपने भगवान यह क्या कर दिया? जानते बूझते उन्होंने यह कार्य किया है या बिना जाने उनसे यह कार्य हो गया है। कल ही इस घर में चूलकाल के पहले आ जाने पर उसकी प्रवज्जा में बाधा पैदा हो गई। आज दूसरे भिक्षु के पहले आने पर तो उसकी प्रवज्जा में बाधा नहीं हो पाई, परंतु अब महाकाल को पीछे छोड़ आने पर वह तो सरल स्वभाव का है, शीलवान है एवं सदाचार संपन्न भिक्षु है। हो सकता है उसके घर वाले उसकी प्रवज्जा में कोई न कोई विघ्न बाधा न पैदा कर दें। भगवान ने भिक्षुओं की बात सुनकर पीछे घूमकर उनसे पूछा
कि भिक्षुओं ने उनकी आशंका भगवान को बताई, भिक्षुओं ने अपनी आशंका भगवान को बताई। तब भगवान ने कहा, क्या तुम भिक्षुओं महाकाल को भी चूल काल के समान समझ रहे हो? हाँ भंते, उस चूल काल की तो 2 ही पत्नियां थीं, इस महाकाल के तो 8 हैं। यदि 8 स्त्रियां पकड़ लेंगी तो वह अकेला बेचारा क्या करेगा? भगवान ने कहा, भिक्षुओं ऐसा न कहो, चूल काल तो उठते बैठते चलते फिरते गृहस्थ धर्म का ही चिंतन करता रहता था। वह अपना आचरण ऐसा बनाए हुए था जैसे नदी के किनारे दुर्बल वृक्ष हो। और यह मेरा शिष्य महाकाल गृहस्थ धर्म को प्रवज्जा के लिए अशुभ के रूप में देखता है और उसका आचरण वैसा ही मजबूत है जैसा मोटी शिलाओं से युक्त अचल पर्वत हो। यह कहकर भगवान ने यह 2 गाथाएं कही थी। शुभानुपस्मिं विहरन्तं इंद्रियेषु संयुतं भोजनं हि चामतयुं कुशीतं हीनवीर्यं तं वे पसति मारो वातो रुक्खं व दुब्बलं। यानी अपने शरीर के हाथ पैर आदि अंगों में अच्छा ही अच्छा देखने वाला है, अपनी इंद्रियों पर जिसका संयम नहीं रखने वाला है, भोजन की मात्रा के बारे में, भोजन की खोज के बारे में जिसको ज्ञान नहीं है, जिसको ग्रहण करने का ज्ञान नहीं है, कितना खाना है कितना नहीं खाना है, कितना लेना है कितना नहीं लेना है, क्या खाना धार्मिक होता है क्या नहीं खाना धार्मिक होता है, इस बात को जो नहीं समझता है, जो काम भोग हिंसा क्रोध मिथ्या तर्क वितर्क के प्रपंच में अपने चित्त को फंसाए रखता है, जो 4 इर्जापतों के बारे में वीर नहीं रखने वाला है, उसे भिक्षु ऐसे आदमी को, ऐसे साधक को, ऐसे भिक्षु को मार उसी तरह पराजित कर देता है जैसे नदी के किनारे खड़े दुर्बल वृक्ष को तेज हवा का झोंका गिरा देता है। ऐसे ही साधक को मार अपने बंधनों में जकड़ लेता है, पराजित कर देता है और कलेश रूपी मार उस पर हावी हो जाता है। इसके विपरीत भगवान बुद्ध ने दूसरी गाथा कही, अशुभानं पस्मिं विहरन्तं इंद्रियेषु संयुतं भोजनं हि चमतयुं सद्दं आरब्ध वीर्यं तं वे नप संहिति मारो बातो शेलं बब्बतं। इसके विपरीत जो अपने शरीर के बारे में अशुभ देखता है, 32 प्रकार की गंदियों को भरा हुआ अपना शरीर समझता है, जो अपने 6 इंद्रियों पर संयम रखने वाला है, जो भोजन के मात्रा के बारे में जानता है, भोजन की धार्मिकता के बारे में जिसको ज्ञान है, वह समझता है भोजन के ठीक प्रकार से क्या लेने वाला है क्या नहीं लेने वाला है, कितना लेना है कितना नहीं लेना है, कब लेना है कब नहीं लेना है, ठीक प्रकार से समझता है। श्रद्धा पूर्वक वह लौकिक और लौकिकता के युक्त है, लौकिक धर्मों को अलौकिक धर्मों को के प्रति श्रद्धा रखता है। 4 इर्जापतों में वह वीरवान है, उसे मार पराजित नहीं कर पाता, उसी प्रकार मार पराजित नहीं कर पाता जैसे बड़ी से बड़ी चट्टान को तेज से तेज झोंका उसे हिला नहीं सकता, किंचित मात्र भी हिला नहीं सकता। इसी प्रकार ऐसे व्यक्ति को मार अपने बंधन में किंचित मात्र भी नहीं जकड़ पाता, उसकी साधना में बाधक नहीं बन पाता। ऐसे लोग क्लेश को पराजित कर देते हैं। इस प्रकार भगवान ने उन दोनों के बारे में यह जो देशनाएँ कही थी, यह देशना से और लोगों को भी शिक्षा मिलती है। भगवान यहाँ बताते हैं कि इन दोनों गाथाओं में शुभ का साक्षात्कार करते हुए अर्थात चित्त को लगाकर साधना करने वालों को वह जब अच्छा ही अच्छा समझता है कि उंगलियां अच्छी हैं, हाथ पैर सब अच्छे हैं, इस प्रकार उसका मन टिकता नहीं है, वह अच्छे अच्छे में लगा रहता है। इंद्रियों के बारे में भी उसकी इंद्रियां संयमित नहीं रह पाती और मार उस पर हावी हो जाता है। ध्यान करते हुए चिंतन चलता है और उसी में उसका बंधन लग जाता है, उसी में फंस जाता है, ध्यान नहीं हो पाता और उनके विचारों में, शरीर के विचारों में, शरीर की सुंदरता के विचारों में, अपने इंद्रियों के जाल में फंस जाता है और कलेश पर हावी हो जाता है। इसके
उसे मार गिरा देता है दुर्बल वृक्ष की तरह। जैसे प्रबल झंझावट नदी किनारे पर खड़े दुर्बल वृक्ष को, जैसे वह प्रबल वायु उस दुर्बल वृक्ष के पुष्प, फल आदि, पत्ते आदि को गिरा देता है, छोटी छोटी शाखाओं को तोड़ देता है, बड़ी से बड़ी शाखाओं को नष्ट कर देता है, तथा समय आने पर उस वृक्ष को जड़ से उखाड़ कर गिरा देता है। उसकी जड़ें ऊपर की ओर हो जाएं तथा शाखाएं नीचे की ओर। इसी तरह ऐसे साधक को मार अपने अधीन कर लेता है। जैसे वह प्रबल वायु उस दुर्बल वृक्ष को गिरा देता है, उसी प्रकार मार ऐसे साधक को अपने अधीन कर लेता है और कलेश में फंसा देता है। वह कलेश में पड़ा रहता है और दुखों में पड़ता जाता है और दुर्बल साधक पराजय की आपत्ति में विवश हो जाता है और वह पुनः जैसे चुल्ल काल लौट गया, ऐसे ही अगर कोई प्रवचित है तो वह पुनः ग्रस्त बन जाता है। और जो साधक साधना को वृद्धि करना चाहता है तो साधना में वृद्धि नहीं कर पाता और पुनः कलेश में फंस जाता है। उसके विपरीत जो वास्तव में अपने शरीर में अशुभ को देखता है, अपने इंद्रियों पर संयम रखने वाला होता है, उसे मार नहीं हरा पाता। उसे जैसे तेज से तेज हवा का झोंका चट्टान को किंचित मात्र भी नहीं हिला पाता, ऐसे ही मार ऐसे लोगों पर हावी नहीं हो पाता। मार के बंधन उसे नहीं जकड़ पाते, वह मार को पराजित कर देता है। इस प्रकार जैसे महाकाल भिक्षु को उधर वे स्त्रीवर की स्त्रियां स्त्रीवर को उल्हाने देने लगी, आलम्बन देती हुई, तुम्हें किसने कहा प्रवचित होने को। इस प्रकार उसके जो चीवर आदि को छीनने लगी, कोई इधर से खींचती कोई उधर से खींचती। तब महाकाल ने देखा कि महाकाल गंभीर हुआ कि ये स्त्रियां इस प्रकार तो मुझे परेशान करेंगी। और गंभीरता उन्होंने देखा, स्थिति की गंभीरता देखते हुए कि चारों तरफ से स्त्रियां मुझे परेशान कर रही हैं, तब उसने देखा कि यहाँ रहना बड़ा मुश्किल है, तो अपने रिद्धि बल से घर की छत तोड़कर आकाश मार्ग से जीतवन में आकर भगवान के चरणों की वंदना करने लगा। गाथा के अंत में वहाँ भगवान उसको देखकर और सभी लोग देखकर भगवान ने देशना की, तो गाथा के अंत में वहाँ जो उपस्थित लोग थे, भिक्षु थे, उसमें से बहुत सारे भिक्षु श्रोतापत्ति फल में स्थापित हुए। इस प्रकार भगवान की यह देशना बहुत सारे लोगों का कल्याण का कारण बनी। इस प्रकार भगवान ने यह देशना के माध्यम से धर्म समझाने का प्रयास किया। आप सभी लोगों ने सुबह में ध्यान करके, पूजा वंदना करके, पंचशील ग्रहण करके, कुछ उपासकों ने संकल्प अष्टशील ग्रहण करके और सुबह में सूत्र पठन करके, शाम में भी पूजा वंदना लेके, पंचशील ग्रहण करके, धम्म देशना का श्रवण करके बहुत सारे पुण्य संचय किए हैं। जितने भी पुण्य हम लोगों ने संचय किए हैं, ये सारे पुण्य हम सबसे पहले सभी देवताओं को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से सभी देवताओं का श्रद्धा, शील, श्रुत, त्याग, प्रज्ञा आगे बढ़ जाए। सभी देवता हम सबको धार्मिक सुरक्षा प्रदान करें। सभी देवताओं को उत्तम चार यार सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद यह सारे पुण्य हम लोग अपने आचार्य, उपाध्याय और वरिष्ठ भंतेगणों और सभी भंतेगणों को अनुमोदन करते। इस पुण्य के बल से वो सभी लोग सुखी हों, सभी का कल्याण सदे, उन सभी लोगों को उत्तम चार यार सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग संसार के सारे प्राणियों को अनुमोदन करते हैं। संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, संसार के सारे प्राणियों का कल्याण हो, संसार के सारे प्राणियों को सत्य धर्म का मार्ग मिले, सत्य धर्म के मार्ग पे चलकर अपने कर्म फल से मुक्त होकर निर्वाण गति को प्राप्त हों, ऐसी कामना करते हैं। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग यहाँ आए हुए सभी लोगों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से ये सभी लोग सुखी हों, इन सभी लोगों के सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो,
इन सभी लोगों को उत्तम चार आर्य सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग श्रद्धावान उपासक श्रद्धावान उपासकाओं को अनुमोदन करते हैं, जो हम लोगों को भोजन, चीवर, कुटिया, दवा, परिष्कार आदि से सेवा करते हैं। इस पुण्य के प्रताप से उन सभी लोगों के सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो, उनके व्यापार धंधे आगे बढ़ें, धन संपत्ति की वृद्धि हो, तिरत्न के अनुभव से तथा किए हुए पुण्य के बल से उन सभी लोगों को उत्तम चार आर्य सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं।